स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के भिन्न भिन्न दूरियों पर प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न साइज के और भिन्न भिन्न प्रकृति के बनते हैं, जिसको आज हम बाय फिगर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग देखिए, ये आपके हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन टॉपिक में से प्रायः देखिए, इनमें हम आपको 6 कंडीशन बताएंगे जिसमें हमेशा बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई आता है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें और बनाने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण को बनाएंगे। और ये देखिए आपका अवतल दर्पण है, M1 M2 ये अवतल दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके बीच में ये फोकस होगा। और यहाँ पर देखिए, यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनेगा। इसलिए सबसे अधिकतम दूरी पर हम रखेंगे पहले, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत। अर्थात पहला कंडीशन होगा जब वस्तु अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित। इस कंडीशन में देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? अनंत से कोई प्रकाश किरण आएगा और यह प्रकाश किरण ऐसे फोकस से आएगा तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और दूसरा प्रकाश किरण हम चाहें तो कई स्थानों से इसमें चला सकते हैं। यहाँ पर P से भी चला सकते हैं, C से भी चला सकते हैं। तो इस प्रकार जो सुटेबल हो उसमें आप देख लीजिए, P से भी चलाएंगे तो ये प्रकाश किरण यहाँ से P से ऐसे जाएगा और यहाँ पर काटेगा, और C से चलाएंगे तब भी देखिए प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण C से आ रही है। और इस कंडीशन में यह हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश किरण C से आती है अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, यानी वस्तु अनंत पर स्थित है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो आती हैं और परावर्तन के दौरान जिस बिंदु पर काटती हैं उसी स्थान पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पर स्थित जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा। पुनः समझिए, ये अनंत पर वस्तु है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रकाश किरण किस तरह से चलेगा, प्रकाश किरण अवतल लेंस दर्पण या उत्तल दर्पण में किस तरह चलेगा। बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित होता है तो परावर्तन के दौरान मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, और कोई प्रकाश किरण जब C से आपतित होता है तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाता है। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो इस प्रकार जो इसका प्रतिबिंब हुआ, यह AB या A' मान लेंगे, यह क्या है? प्रतिबिंब। तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाले कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? फोकस पर वास्तविक उल्टा
वस्तु से छोटा, ये कंडीशन है। अब जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, आप क्या करेंगे, वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा फिगर। M1 M2 यह दर्पण है और इसमें मुख्य अक्ष P या और C। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और C के बीच, देखिए इधर अनंत है इधर C है, C का मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित जब वस्तु होगा, सपोज दैट ये वस्तु ए भी है, तो पहला एक किरण समांतर चलाएंगे और समांतर जो किरण आपतित होती है वो कहां से जाती है, फोकस से। ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरा किरण सी से चलाइए, सी से चलेगा तो उसी मार्ग से क्या होगा, वापस लौट जाएगा किरण, और ये परावर्तित होगा जब, तो जिस बिंदु पर काटेगा वही आपका हो जाएगा इसको यहां से बढ़ा लेंगे, इस तरह से और यहाँ देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर किरण चला तो परावर्तन के दौरान फोकस से, और दूसरा किरण जो सी से आपतित होता है तो परावर्तन के दौरान अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाता है, और ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को पॉइंट ए डैश पर काटती हैं, और यहाँ से खींच लेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। देखिए पुनः समझिए, सेकंड क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत व सी के बीच स्थित, जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, अनंत और सी के बीच वस्तु स्थित है, एक किरण क्या चलाएंगे, समांतर चलाएंगे, फोकस से जाएगा, दूसरा किरण सी से चलाएंगे, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा, और परावर्तित किरण एक दूसरे को पॉइंट ए डैश पर काटती है, जो कि प्रतिबिंब इसी जगह बनेगा, ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब इस जगह बनेगा, और यह वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा। और थर्ड कंडीशन है, क्या होगा, अनंत और सी के बीच रखे थे, अब हम लोग कहाँ रखेंगे, सी पर लिखेंगे, जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। और एक अवतल दर्पण बना लीजिए, इसका नाम M1 M2, और यहाँ पर मुख्य अक्ष A4 हो गया, यह फोकस हो गया, यह आपका C है, और जब वस्तु कहाँ स्थित हो, C पर स्थित हो, C पर होगा तो एक प्रकाश किरण चलाएंगे हम लोग समांतर, और एक कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, और दूसरा प्रकाश किरण हम चाहें तो फोकस से भी चला सकते हैं, दूसरा प्रकाश किरण फोकस से, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के दौरान फोकस से जाती है, अगर फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यह दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहा है, और इसका एक प्रतिबिंब बन गया नीचे। और सपोज दैट यह ए बी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी। तो इस कंडीशन में देखिए, जब वस्तु सी पर स्थित हो तो इस दशा में अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहां पर होगा, उसी स्थान पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग लिख देंगे, क्या प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बिंदु सी पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर।
बंद था। ये 3 कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ये है, और जब वस्तु अनंत और सी के बीच है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी और एफ के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। तो इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ नहीं लिखे थे, जगह भी कम है, लेकिन देखिए लिख दे रहे हैं। परिणाम इसके, इसमें परिणाम क्या है, यह वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। आगे आपका समझ में, और इस फिगर को भली बात देख लें और नोट कर लें आप लोग पुनः। अब इसके बाद हम वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच, या पर सी या पर बी के बीच रखेंगे, और इतना आप लोग नोट कर लें। इसको देख लीजिए बढ़िया से, और फिर हम देखिए आगे बता रहे हैं, इसको बैक करके देख लीजिएगा। अब अगला कंडीशन होगा, अब कहा रखेंगे सी और एफ के बीच, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, कहा हो, जब वस्तु सी व एफ के बीच स्थित हो, स्थित। इस कंडीशन में देखिए उत्तल दर्पण बना लेंगे, मुख्य अक्ष कोण या AC। अब देखिए जरा ध्यान से, आप लोग देखेंगे तीन कंडीशन में हमने देखा कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से नजदीक आती रहती है वैसे वैसे उसके प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती जा रही है, और सी पर आते आते वह वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर हो जा रहा है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वास्तविक और उल्टा बन रहे हैं। अब क्या होगा, सी और एफ के बीच आएगा, वस्तु कहाँ हो, सी और एफ के बीच स्थित हो, तो प्रकाश किरण कैसे चलाएंगे, एक प्रकाश किरण समांतर फोकस से होके जाएगा, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, हमने नियम में बता दिया। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से चलेगा, सी से चला देंगे, चाहे इसको एफ से भी चला सकते हैं, लेकिन प्रायः फोकस से और सी से प्रकाश किरण को चलाइए, यह सी से प्रकाश किरण चलेगा, और जब सी से यह प्रकाश किरण चलेगा तो यह प्रकाश किरण ऐसे आएगा और पुनः वापस लौट जाएगा। ये जो होते हैं प्रकाश किरण एक दूसरे को पॉइंट यहाँ पर काट देंगे, ले आएंगे आगे तक कराएंगे, और ये यहाँ, ये जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये इसका जो प्रतिबिंब बना बड़ा बना, कब, जब वस्तु कहाँ रखी हो, सी और एफ के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। और देखिए इस फिगर को हम लोग कई कंडीशन में बना सकते हैं। एक समांतर चला दीजिए, यह फोकस से आ जाएगा, दूसरा फोकस से चलाएंगे समांतर हो जाएगा तब भी आ जाएगा, और पी से चलाना चाहे तब भी ये प्रतिबिंब बना लेगा, सी और अनंत के बीच ही बनाएगा। लेकिन प्रायः हम प्रकाश किरण फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से ही चला रहे हैं, इसलिए अगर दो ही कंडीशन में आप करेंगे तो मैक्सिमम आप फिगर बना सकते हैं इससे। तो अधिक से अधिक आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मात्र फोकस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चला दीजिए और फिर वक्रता केंद्र से होता हुआ चला दीजिए, आपका अधिक से अधिक फिगर बन जाएगा। अब अगला और किसका ये पोल की ओर, अब कहां पर आ जाएगा, यह वस्तु कहां होगा, अब यह पर होना चाहिए। अब अगला लिखेंगे, यह कौन सा नंबर होगा आपका, फोर्थ होगा ना,
जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर, एफ पर स्थित, फोकस पर स्थित। इस कंडीशन में जरा देख लीजिए, यह दर्पण, हमेशा दर्पण का नाम M1 आप लोग लिख दें, हम भूल भी जाते हैं तभी आप लोग लिखते रहे। AC हो गया, एक फोकस हो गया, और वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, और फोकस पर समांतर किरण आएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से परावर्तित हो जाएगी, और दूसरी किरण सी से आपतित होगी और अपने ही मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ये किरणें सी से परावर्तित होगी और सी से आपतित होगी, और सी से ही क्या होगी, परावर्तित होगी और अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और यहाँ से देखिए, ये दोनों ही किरणें जो ऐसे आती है और इधर की ओर वापस लौट जाती है ये किरणें, और ये दोनों किरण जो है एक दूसरे के समांतर इधर जा रही है, और समांतर किरणें प्रायः मान लेते हैं हम लोग कि अनंत पे जाके मिलती है। इस प्रकार पृथ्वी पर इसका कहाँ बनेगा, अनंत। कहाँ, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, यफ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब इसके बाद छठवां और अंतिम कंडीशन है इसका, वस्तु को कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच रखेंगे, तो इस कंडीशन में देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। छठवां कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे ना, यहाँ पर लिख देंगे, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब छठवां कंडीशन इसका है, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच स्थित, एफ और पी के बीच जब स्थित हो, यहां नोट हो गया होगा। इस कंडीशन में देखिए, पी है, एफ है, सी है, इधर पी और एफ के बीच जब वस्तु, तो इस वस्तु से एक किरण समांतर जाएगी और कहां से होकर वापस लौटेगी, फोकस, और दूसरी किरण सी से या वापस लौट जाएगी और सी से जाएगी और उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इधर देखिए, दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, इधर काटने के कहीं भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इधर से प्रकाश की किरणें जो परावर्तित किरणें हैं फैलती जा रही हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाएंगे आभासी, और ये आभासी किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ए डैश बी डैश, ए डैश पर इंटरसेक्ट करती है। इस प्रकार यह ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बना। कहाँ पर, दर्पण से पीछे आभासी सीधा वस्तु से बना। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसका, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है। यही एक कंडीशन है अवतल दर्पण में, जिसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता, नहीं तो और सब कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा या बड़ा बन सकता था, लेकिन वास्तविक उल्टा बना। और जब एफ और पी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। और यही कंडीशन है जिसके द्वारा हम लोग दर्पण को लेते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग वस्तु को लाते हैं उसके फोकस और पी के बीच, तो इस कंडीशन में हम लोग एक अवतल दर्पण को लेकर के हम लोग अपना दाढ़ी बना सकते हैं, शेविंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यह
यही कंडीशन है जिसके द्वारा सेविंग जो है आसानी से की जाती है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसी तरह उत्तल दर्पण द्वारा भी है। अवतल दर्पण द्वारा ये 6 कंडीशन आपको बताए। 6 कंडीशन में एक बार सुन लें। पहला कंडीशन था जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना। अब कहाँ रखे? फोकस और सी और अनंत के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब CF के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बना। फिर वस्तु को C पर रखे तो उसका प्रतिबिंब C पर ही वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बना। फिर CF के बीच रखेंगे तो आप प्रतिबिंब बड़े होते जाएंगे। CF के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। और पुनः जब F पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बना। और लास्ट कंडीशन है जब वस्तु को C और F, P और F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बना। नहीं, जब वस्तु को रखते हैं P और F के बीच तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वास्तव आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। और यही सेविंग का कंडीशन है। और अगला है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल दर्पण ये होगा ऐसे, M1 M2 और यहाँ पर देखिए एक कर्व इधर है तो इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इधर होगा। हमेशा ध्यान रखिए C और F के बीच में ही आना चाहिए। और वस्तु यहाँ पर पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित, ये देखिए अनंत का सिंबल है। तो अनंत पर जब वस्तु स्थित रहेगा तो अनंत से किरणें आएंगी, अनंत से आएंगी तो ऐसे वापस, और इस तरह से इधर से भी किरण लाइए अनंत से, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से ये आभासी किरणें पीछे की ओर बढ़ाइए और ये दोनों ही परावर्तित किरणें जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए जब भी कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। फोकस पर आभासी सीधा, देखिए आभासी रहेगा तो सीधा श्योर है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, या यहाँ पर तो विद्युत बना ना, वस्तु से छोटा बनता। ये आपका पहला कंडीशन है। इसके बाद अगला कंडीशन सेकेंड, P या इसे दुगना पर C और वस्तु को कहीं भी रख दो। अनंत और P के बीच रखें। यह समांतर किरणें, ये परावर्तित किरणें, और यह भास होगा फोकस से आता होगा। और दूसरी किरण C से इधर पॉलिश है, यह भास होगा किरणें, और ये C से आएगा और उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। और ये दोनों ही आभासी किरणें एक दूसरे को कहां पर काटेंगी? क्या देखिए हम बताए हैं कि परावर्तित किरणें या जो भी परावर्तित किरणें आभासी होती है वो भी जहाँ एक दूसरे को काटेंगी उसी तरह प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार यह P और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सदैव P और F के बीच आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। इस प्रकार इसके बाद यहां से लेकर के अनंत तक, अनंत तो हो गया, यहाँ पे अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, अनंत और P के बीच कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उत्तल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा P और F के बीच ही बनता है।
इस प्रकार इसके केवल 2 कंडीशन प्राप्त होते हैं और अवतल दर्पण के 6 कंडीशन प्राप्त होते हैं। और इनको आप लोग भली भांति पढ़ लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।